हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप सबका स्वागत है डाटा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आज के दिन देख सकते हो आपकी यहाँ पर कितनी हैवी सेलिंग देखने को मिली और कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। और मार्केट जब यहाँ पर ऊपर जा रहा था, मैं आपको कंटिन्यू बेसिस पे ये 3 दिन मार्केट ऊपर गया और तीनों दिन मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ में मार्केट जो है कि ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम का जो वेटेज था वो एवरेज लाइन के नीचे ही था। इतना लो वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा था और सब जितनी सोशल मीडिया थी सब की सब यहाँ पर ये बोल रही थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है बाय ऑन डिप्स का है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बुलिश हो चुका है, ऐसा वैसा ये सब कह रहे थे। और यहाँ पर पैटर्न भी आप देखोगे कि पैटर्न भी जो है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बनाया है। और ये एक मोस्ट रिलायबल पैटर्न होता है और ये बिल्कुल लो पे बनाया हुआ है। तो ये साइन होता है, रिवर्सल का साइन होता है एज पर द पैटर्न और एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द टेक्निकल। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने कंटिन्यू तीनों लास्ट के जो 3 वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको यहाँ पर इन तीनों वीडियो में कंटिन्यूसली कोशिश किया हुआ था कि ये जो बाइंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ था, रीजन पिछले वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर जो है कि आगे चलते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो उससे पहले, कल की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको जो है कि कुछ बताना चाहूंगा कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। थोड़ी सी हम डीपली एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाए, तो ध्यान वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, तो थोड़ा अब देखिए। तो यहाँ पर ये जो लो लगा हुआ है, मैं यहाँ पर ये जो चार्ट ले रहा हूँ अभी निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कोविड का लो है जो लगा हुआ था, उसको मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। और इसको अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो अच्छा खासा हमको यहाँ पर बुल रन में अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लो को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें, और ये जो एनालिसिस अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं ये पहले भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कशन की हुई है अपने वीडियोस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे कि मार्केट यहाँ से ये चला, इसको हमने 1 नाम दिया, 1 काउंट किया, और इसको 2, और इसको फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर की साइड अच्छा खासा ट्रेंड दिखाई दिया, इसको हमने 3 काउंट किया, इसको 4 काउंट किया, और यहाँ से ये जो रैली चल रही है अभी फिलहाल में, ये 5th मूव में मार्केट चल रहा है। ठीक है, और ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर इसको 2 क्यों काउंट किया और इसको 4 क्यों काउंट किया, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक मूव आया और यहाँ पर ये जो है कि एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला। और ये जो डाउनफॉल जो हमको यहाँ पर देखने को मिला, अगर आप यहाँ पर देखें प्राइस वाइज, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस वाइज हमको यहाँ पर 18% का फॉल देखने को मिला। और टाइम वाइज अगर करेक्शन देखें तो टाइम वाइज में जो है कि यहाँ पर 34 कैंडल में जो है कि ये फॉल पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और वही अगर हम यहाँ पर इस फोर्थ को देखें, इस मूव को देखें, तो इस मूव में भी हमको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 17 प्लस का करेक्शन देखने को मिला प्राइस वाइज। और टाइम वाइज देखा जाए तो टाइम वाइज में भी हमको यहाँ पर जो है कि 28 कैंडल का यहाँ पर हमको टाइम का करेक्शन देखने को मिला। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये करेक्ट प्राइस वाइज भी यहाँ पर जो कि सिमिलरिटी मैच हो रही है, और टाइम वाइज भी यहाँ पर जो है कि सिमिलरिटी मैच हो रही है। तो अगर इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो अपनी जो है कि ये सेकंड का मूव और ये थर्ड फोर्थ का मूव, ये रूल ऑफ सिमिलैरिटी और रूल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम जो है कि इसको काउंट किया है हमने 1, और इसको काउंट किया हुआ नॉम काउंटिंग की हुई है 2, और इस वेव को नाम दिया हुआ हमने थर्ड, और इसको काउंट किया 4। और अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पर 5th वेव में काउंट चल रहा है। और ये 5th वेव जो है जो होती है वो लास्ट वेव होती है इस पूरी पूरी फॉल पूरे मूव की। ठीक है, तो अभी मार्केट जो चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा अभी बुलिश ही चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको जो है कि यहाँ पर अगर काउंट करें छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि आवरली डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको हमने काउंट किया हुआ थर्ड, और इसको लो को काउंट किया हुआ है फोर्थ, और ये जो अभी चल रहा है यहाँ पर ये 5th मूव चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बुलिश सिनेरियो के हिसाब से हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एज ए करेक्टिव नेचर के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर जो है कि इसको काउंट करते हैं 0, ठीक है, और इसको काउंट किया हमने ए,
और ये जो काउंट है, ये जो हाई लगा हुआ है, इसको काउंट कर रहे हैं हम बी। और यहाँ से जो है कि ये सी की तैयारी चल रही है, इसको लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब ये सी बनेगा या नहीं बनेगा, अब ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस हाई से, ये जो थर्ड का जो हाई लगा इस हाई से, और ये जो फोर्थ का लो लगा इस लो को, अगर इसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में यहाँ पर जो है कि ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है 129 बार में जो है कि टॉप से लेके हाई तक का बॉटम लगाया हुआ है। ठीक है, और वहीं अगर इस लो से, इस लो से अगर हम यहाँ पर 129 कैंडल को अगर यहाँ पर काउंट करते हैं, तो 129 वाली कैंडल कहाँ आ रही है हमारी, यहाँ ये आ रही है कैंडल। ठीक है, इस कैंडल का अगर हम यहाँ पर लो और हाई अगर मैच करते हैं, तो लो जो आ रहा है वो हमारा ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ, वो आ रहा है हमारा 25,060 का, और हाई जो लगा हुआ है वो आ रहा है हमारा 25,310 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लो से हाई तक का कितना टाइम पीरियड आ रहा है, 129 आ रहा है, और इस लो से इस हाई तक का मैंने कैंडल 129 वाली कैंडल का ही मैंने लो और हाई मार्क किया हुआ है, ये आ रहा है। ठीक है, जिस दिन, अब ध्यान से सुनना, जिस दिन ठीक है, जिस दिन इस कैंडल का हाई और लो मान के चलो, जिस दिन इस कैंडल का लो यानी कि 25,060 के नीचे जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन मार्केट जो है कि करेक्टिव फेज में चला जाएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। फिर हमारा ये जो पैटर्न है ना, ए बी और ये सी के फॉर्म में चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पूरा वन, और ये हो जाएगा हम मतलब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और फिर मार्केट जो है कि यहाँ पर सी की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन कब जाएगा, जब ये इसके नीचे क्लोज देगा 25,060 के नीचे, 25,060 के नीचे, जिस दिन वन डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिल जाएगी, मार्केट नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी हम जो है कि बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी भी देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना, और ये फिफ्थ मूव में चल रहा है। और ये फिफ्थ मूव के अंदर कौन से मूव में चल रहा है, ये वन, ये टू, और ये अभी थर्ड का मूव ही चल रहा है, थर्ड का मूव चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी थर्ड का मूव चल रहा है। थर्ड का कौन सा चल रहा है, थर्ड का वन, टू, थ्री, तो इस टाइप से अभी मूव चल रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई हमको यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे, तो समझ जाना कि ये जो हमारी ये जो काउंटिंग चल रही, वन टू थ्री, थ्री, थ्री का वन टू थ्री, ये पूरी इनवैलिड हो जाएगी, और मार्केट पहुंच जाएगा यहाँ से, कहाँ पर पहुंच जाएगा, इंटर कर जाएगा, करेक्शन फेज में इंटर कर जाएगा। फिर हमारी ये जो काउंटिंग जो रहेगी ये इनवैलिड हो जाएगी। फिर हमारी कौन सी काउंटिंग वैलिड हो जाएगी, ये वाली, ये ए हो जाएगा, ये वाला बॉटम, और ये जो टॉप हो जाएगा हमारा बी, और ये जो नीचे की साइड जर्नी स्टार्ट करेगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी कौन सी, डाउन डाउन ट्रेंड की बात हो गई। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम फ्रेम में डाउन साइड का जो बॉटम आउट होगा और कब हमारा रिवर्सल होगा, वो जब हम बात करेंगे, जब ये वाले लेवल के नीचे जब हमारी मार्केट क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपसाइड के सिनेरियो की। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ थोड़ा दूसरे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया, इस पे। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप देखोगे इस हाई को लिया हुआ और इस लो को लिया हुआ है, नहीं, इस हाई से इस लो को काउंट किया है मैंने, क्या, ए, और इस हाई को काउंट किया हुआ है बी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पर 13 बार है। ठीक है, 13 बार है, और 13 बार 13 नहीं 19 है, और 19 का वन फोर्थ कितना होता है, इसको राउंड फिगर कर लिया जाए तो 20 बार। ठीक है, राउंड फिगर एक दो दिन आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इसको वन फोर्थ कितना होता है, 5 कैंडल होती है। ठीक है, 5 आता है, तो 5 कैंडल को अगर हम यहाँ पर काउंट करें, कितनी कैंडल, 5 कैंडल को, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, फिफ्थ वाली कैंडल हमारी ये फिफ्थ कैंडल बन रही है। ठीक है, और ठीक, जिस दिन
इस फिफ्थ कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी हमने बियरिश सिनेरियो डिस्कस किया हुआ था, अब हम यहाँ पर बुलिश सिनेरियो डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन इस वाली कैंडल के ऊपर, या फिर एक और प्लस कर लेते हैं, ये वाली इस हाई के ऊपर, यानी कि 26,000 के ऊपर, 26,000 के ऊपर, जिस दिन 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन समझ जाना कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको बता दिया है, दोनों सीन बता दिए हैं यहाँ पर टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड के हिसाब से हमारी ये जो 29 वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का लो, ये वाला 129 कैंडल, ये जो लो है ना, ये वाला जो लो है 26,000 का, 26,000 का नहीं, 25,000 का जो लो है ना, शायद यही कैंडल बन रही है। अम्म, हाँ, यही कैंडल है। इस कैंडल का लो जिस दिन वन डे टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का हो जाएगा। और इस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल है, टाइम पीरियड के हिसाब से 1/4 अगर इसको डिवाइड करोगे तो 5 कैंडल आएगी। तो मैंने एक ज्यादा ही लिया है ताकि अपने मार्जिन के लिए। तो इस कैंडल के ऊपर जिस दिन अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी, मार्केट ऊपर साइड का हो जाएगा। और जिस दिन इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगी, मार्केट नीचे का हो जाएगा। ठीक है, होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि मार्केट कहाँ पर है अभी, और किस लेवल को ब्रेक करेगा तो किस किस साइड का ट्रेंड होगा। ठीक है, तो ये चीज थी मुझे बतानी थी। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो वीडियो जो है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 11 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फटाफट से हम जो है कि अब आगे की एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर डाटा पॉइंट देख लेते हैं कि कल के लिए क्या कह रहा है। यहाँ पर ऑप्शन चेन की बात करें तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में यहाँ पर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि यहाँ पर कॉल राइटर लोग अपनी कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और पुट साइड में देखा तो पुट राइटर्स लोग यहाँ पर जो है कि सारी की सारी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि क्लोज करके गए हुए हैं। और ये कहाँ तक की पोजीशन क्लोज करके गए हुए हैं देखा जाए तो सिर्फ ओनली 25,300 के ऊपर के पुट राइटर्स अभी यहाँ पर एक्टिव हैं। ठीक है, और बाकी कहाँ पर हैं, बस यहीं पर ही मेरे को राइटर एक्टिव दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो है कि 25,100 के ऊपर पुट राइटिंग की पोजीशन है। तो ओवरऑल जो है कि ऑप्शन चेन फिलहाल में अभी तो नेगेटिव है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। इक्विटी सेगमेंट में अगर देखें तो एफ और डी ने दोनों ने आज यहाँ पर सेलिंग की हुई है। तो इन दोनों ने यहाँ पर सेलिंग की हुई है, तो फिर जो है कि यहाँ पर किसी ना किसी ने तो बाइंग की हुई है। तो वो भी हम यहाँ पर डाटा चेक कर लेते हैं कि किसने यहाँ पर जो है कि बाइंग की हुई है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं। तो एफआईएस की बात करें तो ये तीनों सेगमेंट में बियरिश है, प्रोपराइटर भी तीनों सेगमेंट में बियरिश है। तो यहाँ पर आप देखो तो टीआई ने भी यहाँ पर सेलिंग की हुई है। तो यहाँ पर बाइंग किसने की हुई है, सिर्फ ओनली रिटेल ट्रेडर ने बाइंग की हुई है। और मैं आपको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर बताया जा रहा हूँ, मार्केट जब तक नहीं गिरेगा, जब तक रिटेल ट्रेडर बुलिश नहीं होगा, जब तक रिटेल ट्रेडर बाय नहीं होगा। तो आज के दिन भर भर के जो है कि रिटेल ट्रेडर तीनों सेगमेंट में जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं, तभी मार्केट जो है कि इतना शार्प गिरा हुआ है। और डीआईज ने भी आज के दिन सेलिंग की हुई है। तो बाइंग किसने की हुई है, सिर्फ ओनली रिटेल ने ही बाइंग की हुई है आज के दिन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है कि देख लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में देखें तो मार्केट की क्लोजिंग 365 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही बेकार क्लोजिंग है। पीसीआर देखो देखेंगे तो कंटिन्यू पीसीआर भी डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर जो कि बहुत ही खराब है। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ का प्रीमियम जो है कि यहाँ पर डिस्काउंट में चले गया, यानी कि निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ है उसके नीचे जो है कि फ्यूचर्स का प्राइस चले गया है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। ठीक है, तो फ्यूचर्स मंथ का डाटा भी जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का डाटा देखो तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 100 रुपए का प्रीमियम है। अभी तो मार्च ही चल रहा है, 19 मार्च हुई है, और अभी जो है कि 19 फरवरी हुई है। और मार्च मंथ का जो प्रीमियम है सिर्फ ओनली उसमें 100 रुपीज का ही प्रीमियम है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, और ये डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, यानी कि रोल ओवर हुआ है आज के दिन मार्च मंथ में। तो इस बात का ध्यान रखना और आज की डेट याद रखना कि 19 फरवरी को मार्च मंथ में यहाँ पर जो है कि नेगेटिव पोजीशंस का रोल ओवर हुआ है। ठीक है, तो एक ये भी नेगेटिव इंडिकेशन है। और विक्स की बात करें तो विक्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर
टर्नओवर की अगर बात करें तो टर्नओवर यहाँ पर हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो कि यहाँ पर हेवी सेलिंग हुई है और प्रीमियम टर्नओवर भी लो है। ये चीज बता रहा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में जो है कि यहाँ पर फिर से हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल डाटा शीट जो है कि हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं। तो एफआईएस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तीनों सेगमेंट में फुल बेयरिश बैठे हुए हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी में। और डाटा शीट हमारी वो भी हमको यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन कर रही है और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि बेयरिश इंडिकेशन कर रही है। तो ऑल ओवर डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। और प्राइस एक्शन भी 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप जो भी टाइम फ्रेम लगा लो वो हमको यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर मार्केट का व्यू बेयरिश है। ठीक है, ये तो था हमारा एनालिसिस और मैंने आपको यहाँ पर वीकली और 1 डे और पूरा सिनेरियो सब कुछ समझा दिया है कि कब हमारा मार्केट जो है कि बुलिश होगा और कब बेयरिश होगा। ठीक है, और जब बुलिश होगा तो कितने टाइम पीरियड के लिए बुलिश होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग 26,000 के ऊपर मिल जाएगी तब उस दिन, और जिस दिन मार्केट जो है कि 25,000 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाएगी, 25,060 के नीचे, ये जो लो लगाया हुआ है, ये जो इस कैंडल का लो है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो कब हमारा मार्केट कितने दिनों के लिए डाउन ट्रेंड में रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ चार्ट। तो कल के लिए मार्केट में जो सपोर्ट का जो लेवल रह सकता है, अगर ओवरऑल अगर मैं व्यू दूं मार्केट के लिए, तो कल मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप्रोक्स 100 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है। कौन से लेवल पे? 25,350 के आसपास। गैप डाउन ओपन होते से ही क्या करेगा मार्केट? पहले ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पहले ऊपर आएगा, फिर उसके बाद वापस से हमको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक, तो मार्केट का मूवमेंट याद रखना, कुछ भी हो, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो या फ्लैट ओपनिंग हो, पहले मार्केट क्या करेगा? थोड़ा सा हल्का फुल्का हमको 50-60 पॉइंट का ऊपर की साइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक हमको अच्छी खासी फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपसाइड का जो मूवमेंट है वो कहाँ तक का रहेगा? अगर गैप डाउन हुआ तो वापस से हमको जो है कि 25,450 तक का मार्केट अपसाइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो मार्केट जो है कि 25,500 तक जा सकता है। फिर उसके बाद वहां से वापस से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गैप अप हो, गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक, ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। और निफ्टी फिलहाल में जो भी इंडेक्स देखोगे आप वो वीक ही नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा 60,900 का लेवल है। यहाँ से वापस से अगर इसके पास अगर आता है तो वापस से हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसमें जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है, पहला सपोर्ट का लेवल 60,500 का है, और नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है हमारा 60,300 का, और एक फिर फाइनल जो सपोर्ट है हमारा 60,200 का। ये तीन लेवल है। अगर यहाँ से बाउंस आ सकता है या तो फिर गैप डाउन होने के बाद यहाँ से बाउंस आएगा और फिर उसके बाद वापस सेलिंग आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी बाउंस आएगा उसको बाउंस को प्ले नहीं करना, सिर्फ ओनली सेलिंग ही करना है। लेवल बता दिए हैं मैंने आपको रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो क्रूड ऑयल के लिए ऑलरेडी मैंने कल के लिए डिस्कशन किया हुआ था। क्रूड ऑयल अभी जो है कि बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, और क्रूड ऑयल के प्राइस जो है कि अभी भी और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में जो भी डिप आता है वो सिर्फ बाइंग ही बनेगी। तो क्रूड ऑयल को मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस कर सकता है, कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर रिट्रेस अगर आता है अप्रोक्स यहाँ से 50 से पॉइंट अगर यहाँ पर नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक हमको अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस यहाँ पर जो है कि वो वो भी यहाँ पर कमोडिटी मार्केट सब बुलिश में चल रहे हैं। तो नेचुरल गैस भी बुलिश है। तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 263 का स्टॉप लॉस है, और इसका जो टारगेट है 300 का टारगेट है। तो ये अभी बुलिश है। अब हम यहाँ पर सोना चांदी की बात कर लेते हैं, गोल्ड की। तो गोल्ड जो है कि वो यहाँ पर आज के दिन जो है कि डाउन है। तो ये तो फिलहाल एक रेंज में चल रहा है। कल के दिन हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था
कि ये जो चल रहा है ये ए हुआ, ये पूरा का पूरा ए पॉइंट हुआ, इसको कैलकुलेट करना है तो ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई के मूव में चल रहा है। और जिस दिन ये ई ई के पास अगर आया, फिर यहाँ से फिर से वापस हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो है कि ई कंप्लीट नहीं हुआ है, ई अभी बाकी है। और ई, ये जो पैटर्न बनता है हमेशा बी में ही बनता है, और फिर जाके यहाँ पर जो है कि सी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सिल्वर गोल्ड की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर जो है कि सिल्वर की एनालिसिस देख लेते हैं। तो सिल्वर में जो हमारा लेवल था उसी के ऊपर ही अभी चल रहा है। जब तक सिल्वर इसके लो के नीचे अगर क्लोज नहीं होता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और सिल्वर में जो है कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ये ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक बियरिश पैटर्न होता है। आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये बियरिश पैटर्न होता है। और जिस दिन इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, समझ लेना सिल्वर नीचे की साइड जाएगा और 2 लाख तक टच करेगा। ठीक है, तो पूरी एनालिसिस मैंने कर दी है। तो होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि कैसा निफ्टी रह सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।